बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की केमिस्ट्री और इसका है चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग मार्किंग कर रहे हैं और टॉपिक वाइज देख रहे हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा आ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर जो टॉपिक है उसके अंदर एक्सरसाइज का कोई अगर लॉन्ग शॉर्ट कवर हो रहा है तो वो भी हम लोग साथ साथ करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने इसका पार्ट 3 जो अपलोड किया था उसके अंदर हम लोगों ने पेज नंबर 5 तक जो है वो कवर कर लिया था, जिसमें हमने एलिमेंट्स वाला टॉपिक जो है वो कवर किया था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इजीली इसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास पेज नंबर 6 पर। और यहाँ पे आपके पास जो है ना, यहाँ पे कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं। इसमें एक्चुअली में यहाँ से इस पेज से लेकर और यहाँ तक तकरीबन जो मैंने इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस निकाले हैं उनकी तादाद तकरीबन 8 शॉर्ट क्वेश्चन है। 8 यानी कि 8 हमारे पास बनते हैं। अब वो कौन कौन से हैं और कितने कितने याद करने हैं आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी यहाँ पे डिफाइन सिंबल। आप ये मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन बताती जाऊँगी और ये आप नोट करते जाइएगा। बेशक बुक पे ही लिख लें या फिर आप कहीं नोट करके रख लें, या बेहतर ये होगा आप बुक पर लिख लें। सबसे पहला यहाँ पे होगा डिफाइन सिंबल। सिंबल को डिफाइन करें, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है यहाँ से लेके द एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, यहाँ से लेकर बेहतर ये होगा अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन। यानी कि यहाँ से लेकर आप 3rd लाइन तक लिख लें तो बेहतर होगा। ठीक है, ये आपके पास सिंबल की डेफिनेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर आप 1 लाइन की लिखते हैं तो ये काफ़ी छोटी हो जाती है, तो बेहतर ये होगा आप 3 लाइन तक याद कर लें तो अच्छा होगा। ठीक है, इसके बाद जो इसके आगे से जो हमारे पास ये लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, इसके ऊपर हम लोग कौन सा क्वेश्चन लिख सकते हैं। और इसके लिए आपके पास आ सकता है जी राइट रूल्स फॉर राइटिंग अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। यानी कि आपने सिंबल्स को लिखने के, किसी भी एलिमेंट के सिंबल को लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, वो आप बताएं। ठीक है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं यहाँ से अ सिंबल इज़ टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन द इंग्लिश, लैटिन और ग्रीक और जर्मन। इफ़ इट इज़ वन लेटर it will be capital as H for hydrogen, N for nitrogen and C for carbon, etc. In case of two letter symbol, only the first letter is capital, for example Ca for calcium, Na for sodium and Cl for chlorine। ठीक है, तो इसके लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं। ये दोबारा आप क्वेश्चन नोट कर लें, राइट रूल्स फॉर राइटिंग अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हुए, मैंने आपको दिखाए। ये टॉपिक वाइज बता रही हूँ, एक्सरसाइज की नहीं बता रही, टॉपिक वाइज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ स्टार्ट होता है, अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट। इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका आंसर हो सकता है, ये हो सकता है जी डिफाइन वैलेंसी। इसके ऊपर आप लिख लें डिफाइन वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी क्या होती है। यहाँ से लेकर द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाद वैलेंसी की डेफिनेशन लिखने के बाद आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज़ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद Cl यानी कि क्लोरीन टू फॉर्म HCl। ठीक है, ये आप वैलेंसी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लेकर और यहाँ तक बनता है, इन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच विल कंबाइन with 1 atom of that element or the number of bond formed by 1 atom of the element. For example, valency of Cl यानी कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज़ 1, 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो हमारे पास क्वेश्चन होगा कि बताएं जी डिफाइन वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी को डिफाइन करें इन अ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो ये इसके लिए आपके पास जो है ना क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा पैराग्राफ आ जाता है, यहाँ तक आपने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लें तो 2 नंबर का शॉर्ट आपका कवर हो जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले मार्क कर लें, फिर इसका क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारे पास है जी डिफाइन वैलेंसी इन एन आयनिक कंपाउंड, यानी कि वैलेंसी को डिफाइन करें आयनिक कंपाउंड के अंदर।
तो ये हमारे पास आंसर है। इन सिंपल आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू complete its octet element have less than 4 electron in the valence shall prefer to lose the electron to complete their octet. For example, atom of sodium, magnesium and aluminium have 1 2 and 3 electrons in their valence shell respectively. तो ये आपके पास वैलेंसी इन आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक आप कर लें तो ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है जी यहाँ पे अ रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम हैव सम चार्ज। ठीक है, रेडिकल हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम होता है जिनके ऊपर कुछ चार्ज होता है। ये किसका आंसर है? ये आपके पास आंसर है व्हाट इज़ अ रेडिकल। ठीक है, व्हाट इज़ अ रेडिकल, ये रेडिकल का जो है वो आंसर है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लिखें एलिमेंट्स एंड रेडिकल आर एज फॉलोज, यानी कि यहाँ तक लिखने के बाद इसके बाद ये जो टेबल बना हुआ है ये एग्जाम्पल के तौर पे पहले आपने, जैसे ये इन्होंने कॉलम बनाए हुए हैं इसी तरह आप कॉलम बना लें और इनमें से कोई से 2 3 4 यानी कि 3 4 आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ये वाला ये वाला ये वाला, यानी कि अगर आप सोडियम लिख रहे हैं तो आपने लिखना है एलिमेंट या रेडिकल हमारे पास सोडियम है, इसका सिंबल Na है, इसकी वैलेंसी 1 है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे ये नीचे हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन वाले हैं, कोशिश करें कि इनमें से भी एक आध चुन लें। ठीक है, और या आप लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास रेडिकल की डेफिनेशन और ये साथ में आपके पास इसकी एग्जांपल्स में आ सकता है। इसके बाद यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक आप मार्क करें और इसका क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। तो ये आपने कहना है सम एलिमेंट शोज मोर देन 1 वैलेंसी देयरफॉर दे हैव वेरिएबल वैलेंसी। फॉर एग्जांपल इन फेरस सल्फेट FeSO4 द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2, इन फेरिक सल्फेट Fe2SO4 and 3 फिर द वैलेंसी ऑफ आयरन इज 3। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल वैलेंसी की डेफिनेशन विद एग्जांपल आपके पास कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका आंसर है, ये इसके लिए आप क्वेश्चन नोट कर लें कि इफ़ एन एलिमेंट हैव वेरिएबल वैलेंसी, कि अगर एक एलिमेंट के अंदर वेरिएबल वैलेंसी है देन हाउ इट इज़ लोअर एंड हाई वैलेंसी आर इंडिकेटेड। तो उसके अंदर हम लोगों को हाई और लोअर वैलेंसी को हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे है जनरली द लैटिन और ग्रीक नेम फॉर द एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फेरम इज़ modified to n in us for the lower valency, for example ferrous, and to end in ic for the higher valency, for example ferric। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, आप नोट कर लें और आपके जो है ना वो आप साथ साथ, बेहतर तो ये होगा कि आप साथ साथ यहाँ पे लिख लें ताकि आपको याद भी रहें। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, आप नोट कर लें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।